हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश्वरम एकेडमी पर। तो गाइस देख सकते हैं कि जैसे मैंने इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो आज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 देखेंगे। हम ऐसा क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो कि हर एग्जाम्स में इससे जो है वो कम से कम एक सवाल, 1 से 2 सवाल देखने को मिलता है। जब भी जहाँ भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अगर आता है पार्ट, तो उससे जो है ज़रूर जो है इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं हम आगे कि इसमें कौन-कौन से क्वेश्चंस जो हैं इसको डिस्कस कर सकते हैं। और ऑलरेडी हमने 3 पार्ट इसका वीडियो को अपलोड कर चुका है। कम से कम 1 से 2 और या 3 और होंगे इसके पार्ट। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो देख सकते हैं गाइज, मैंने आपके सामने यहाँ जो है वो नेक्स्ट टाइप में कुछ लिखा है। नेक्स्ट टाइप में जो है आज का हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे कि हमसे जो है आगे कैसा-कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिएगा, मैंने लिखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस जो है वो किसी वस्तु का वो 720 रुपया है। यदि उस वस्तु पर 20% का छूट भी देते हैं तो 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का मार्क प्राइस क्या है। जब भी हमको कॉस्ट प्राइस देगा तो मार्क प्राइस पूछेगा, जब एक छूट देगा और एक लाभ होगा या हानि होगा। तब मार्क अगर कॉस्ट प्राइस देता है तो मार्क प्राइस पूछेगा, और मार्क प्राइस देगा तो कॉस्ट प्राइस पूछेगा। यही हमसे दो जो है वो इससे बदल बदल के क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने नोट में लिखा है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, लाभ या हानि पर होता है। जहाँ भी हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे उसके साथ में लाभ या हानि को लिखेंगे, और नीचे में जो है वो मार्क प्राइस को लिखेंगे। और तथा मार्क प्राइस जो होता है वो छूट पर होता है। जहाँ भी हम मार्क प्राइस लिखेंगे उसके साथ में छूट लिखेंगे, और उसके नीचे जो है वो लाभ या हानि को लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, चलिए हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसका मतलब जो है आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, हम लिखते हैं 720 रुपया जो है इसका सीपी है। तो हम 720 को 720 लिखेंगे इनटू कितना, ये हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के साथ जो होता है वो लाभ या हानि होता है। तो लाभ या हानि को इसके साथ लिखेंगे, यानी 20% का लाभ होता है तो 120 ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई नीचे जो लिखते हैं हम अंकित मूल्य को लिखते हैं। जब हमको कॉस्ट प्राइस दिया हो तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो हम नीचे 80 लिखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य, 4 दूना के 8, 4 तियाई 12, और 2 से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूना के 6 और 360। जब इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 36 18 और 33 के 9 और एक 10। इतना रुपए जो है इस वस्तु का क्या है, मार्क प्राइस। इस वस्तु का मार्क प्राइस जो है वो क्या है, तो 1080 रुपया जो है इस वस्तु का मार्क प्राइस है। इस पर बेस्ट और कैसे क्वेश्चन पूछता है। मार्क प्राइस दिया दे दिया तो हम तो निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस दे दिया तो मार्क प्राइस निकाल लिए, लेकिन हमको जब मार्क प्राइस देगा तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि किसी वस्तु का जो है मार्क प्राइस जो है वो 3300 रुपया जो है किसी वस्तु का मार्क प्राइस है 3300 रुपया। उसके बाद कहता है कि 20% छूट के बाद भी 20% छूट के बाद भी 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का मार्क प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस पूछेगा। कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, यानी क्रय मूल्य जो है वो उस वस्तु का क्या है, यह हमसे पूछेगा। तो देख सकते हैं जैसे कि हमको जो है मार्क प्राइस दे दिया है तो हम कॉस्ट प्राइस जो है एकदम आराम से निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस हमको क्या दिया है, 3300 रुपया जो है हमको मार्क प्राइस दिया है। तो 3300 को ऊपर लिखेंगे। मार्क प्राइस दिया है तो मार्क प्राइस के साथ हम छूट को लिखते हैं। तो 20% का छूट है यानी 80 को ऊपर लिखेंगे, और डिवाइडेड बाई 10% का लाभ होता है तो 10% लाभ जो है वो नीचे लिखेंगे, यानी कि 110। एक शून्य से एक शून्य बजा देंगे, 11 से बजाएंगे, 11 तिया 33, और 300 रुपये यहाँ से आ जाएगा, 8 तिरी के 24, यानी 2400 रुपया जो है इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। यानी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2400 रुपया। चलिए इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा तो कि मार्क प्राइस क्या होता है और कॉस्ट प्राइस पर क्या होता है। कॉस्ट प्राइस पर लाभ या हानि को लिखते हैं, और मार्क प्राइस पर जो है वो छूट पर होता है। तो छूट को जो है मार्क प्राइस के साथ लिखते हैं, और जब हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो लाभ या हानि को लिखते हैं। इसी तरह एक और हम क्वेश्चन लेते हैं।
सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर हमने 1 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को जो है हम यहाँ लिखते हैं। हमसे कहता है किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है वो किसी वस्तु का वो 2250 रुपया जो है किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद कहता है कि 25% के छूट देने के बाद भी 25% के छूट के बाद भी 35% का लाभ होता है। 35% का लाभ होता है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया है, तो हमको मार्क प्राइस पूछेगा कि मार्क प्राइस जो है वो कितना है, हमको बताइए। तो मार्क प्राइस जो है हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं कि मार्क प्राइस जो है वो किसी वस्तु का कितना है। क्यों? क्योंकि हमको हमको जो है वो ये फॉर्मूला, मतलब कि ये जो है वो ट्रिक याद है। सीपी दिया है तो सीपी पर जो है हम जानते हैं कि छूट, सीपी पर जो है वो लाभ या हानि होता है। तो हमको क्या हो रहा है, 35% का लाभ हो रहा है, तो 1135 यानी 135 को ऊपर लिखेंगे। 25% का छूट दे रहा है तो 75 जो है वो नीचे लिखेंगे। इस तरीके से जो है हम 25 से इसको काट सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं। यहाँ देखिएगा, जब हम इसको 5 से काटते हैं, 5 से काटने के तो 15 पचे 75 हो जाएगा। और ये 5 से चला जाएगा, 5 चौके 20, यहाँ 2 5 पचे 25 यानी 450। उसके बाद 15 15 सते 105, 15 आठे 120, 15 नवा 135, 15 नवा 135 इसको काट देंगे। और उस तरीके से जो है हम 9 से इसमें गुना कर देंगे। 0 का 0, 9 पचे 45 के 5 हारसी बचल 4, और 9 9 30 9 चौके 36 और 4 39, 36 और 4 40। तो 40 का मतलब हो गया 40 50 रुपये जो है इसका क्या है, मार्क प्राइस। यानी कि उस वस्तु का जो है वो मार्क प्राइस कितना है, तो 40 50 यानी 4050 रुपये जो है इस वस्तु का मार्क प्राइस है। और इस तरह से जो है हम सेकेंडों में इसका आंसर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये ट्रिक जो है वो कितना काम की है। तो इस तरीके से जो है अगर हमको कॉस्ट प्राइस देता है तो मार्क प्राइस पूछेगा, मार्क प्राइस देगा तो कॉस्ट प्राइस पूछेगा, और इस तरीके से जो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी पर बेस्ड एक और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे जो है हमसे कैसा कैसा क्वेश्चन जो है इस पर पूछ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे जो है हमको कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 को डिस्कस करते हैं। हमको सपोज कीजिए कि मार्क प्राइस दे दिया, कहता है एक वस्तु का मार्क प्राइस जो है वो 2300 रुपया है। कितना दे दिया, 2300 रुपया उस वस्तु का, किसी वस्तु का मार्क प्राइस है। उसका कहता है कि 12% छूट के बाद भी, छूट के बाद भी 12% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ होता है। तो वस्तु का मार्क प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस हमसे पूछेगा कि तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है। देखिएगा यहाँ थोड़ा मोबाइल का फ्लैश ऑन हो रहा है, तो इस यहाँ तक हम नहीं लिखेंगे, इससे जस्ट बाद ही लिखेंगे। हमसे कह रहा है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, हमको बताइए। सपोज कीजिए कि हम लिखते हैं मार्क प्राइस जो है वो क्या है, हमको 2300 रुपया जो है हमको मार्क प्राइस दिए हैं, तो 2300 लिखेंगे। मार्क प्राइस दिए हैं तो मार्क प्राइस के साथ क्या लिखते हैं, छूट लिखते हैं। तो 12% का छूट मतलब 88, क्योंकि 100 में से 12 को घटाएंगे तो 88 आएगा। 15% का लाभ यानी कि 115 115। 5 से काटते हैं, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15। उसके बाद फिर यहाँ 5 से काटते हैं तो 5 चौके 20 और 30 5 छक्का 30। यहाँ इसके बाद 23 दूना के 46 हो जाएगा यानी 20। 88 से को जब 20 से गुना करेंगे तो 8 दूना के 16 के 6 हाथ में लगल एक, 8 दूना के 16 1 17, यानी कि 1760 रुपया जो है इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यानी वस्तु का सीपी कितना हुआ, तो 1760 रुपया। और इस तरीके से जो हम बता सकते हैं किसी भी कैलकुलेशन को लेकर के कि इसका कॉस्ट प्राइस या मार्क प्राइस जो है वो कितना है। तो फ्रेंड्स ये था ये नेक्स्ट टाइप। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप फिर देखते हैं कि हमको नेक्स्ट टाइप जो है वो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है उस पर बेस्ड। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये फिर से एक क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके सामने उसी पर बेस्ड जिस जो कि मैंने पीछे किया है। तो कहता है कि एक दुकानदार कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत
अधिक मूल्य अपने उत्पादों पर अंकित करे कि 20% छूट के बाद भी उसे 12% का लाभ हो। अब हमको मालूम नहीं है कि दुकानदार को कॉस्ट प्राइस कितना है और उसका मार्क प्राइस कितना है। हम जो है वो सिंपली मान लेते हैं, कि उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। कॉस्ट प्राइस सिंपली हम मान लेते हैं कि 100 है। तो कॉस्ट प्राइस पर क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस पर लाभ या हानि होती है। तो कॉस्ट प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस के साथ 12% का लाभ लिखेंगे, यानी 112 डिवाइडेड बाई 20% का छूट तो नीचे लिख देंगे, 20% का छूट यानी 80 नीचे लिखेंगे। जब हम सिंपली इसको काटेंगे 20 से काट देते हैं तो 20 चौके 80 और 20 पचे 100, 4 से काटते हैं तो 4 से चल जाएगा, 4 दूना के 8, 8 3 11, 32 4 8 32, यानी 28 बार में यह चला जाएगा। यानी जब 28 को 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 के 0, हाथ में लगल 4, 8 8 5 दूना के 10 और 4 14, यानी 140 रुपया। 140 रुपया जो है वो क्या है फ्रेंड्स, तो हमने कॉस्ट प्राइस को 100 माना है। 140 रुपया जब हम 140 को 100 माइनस करेंगे, क्योंकि 100 हमने माना है, तो ये आएगा 40%। यानी 40% अगर 40% अगर वो अधिक अंकित मूल्य करता है, यानी मार्क प्राइस जो है वो 40% अधिक अंकित करता है, तो उसे जो है वो अपने उत्पादों पर है जो 20% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ होगा। तो ये भी जो क्वेश्चन था उसी पर बेस्ड है, तो यहाँ हमारा 40% जो है आंसर हो जाएगा। सिंपली जो है यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 40% जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ हमको जो है वो कॉस्ट प्राइस हम मान करके चले हैं, तो यहाँ 40% आ रहा है। सपोज यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं, कॉस्ट प्राइस 200 भी मान सकते हैं, 400 भी मान सकते हैं। हमको कॉस्ट प्राइस मानेंगे तो मार्क प्राइस आएगा, मार्क प्राइस मानेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। सिंपली आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए आगे, ये तो था इसी टाइप पर बेस्ट जो कि मैंने पीछे किया था। अब इससे आगे चलते हैं, अगला टाइप देखते हैं कि अगला टाइप जो है हमसे कौन कौन क्वेश्चन और पूछ सकता है। तो अगला टाइप जो है मैं लिख करके यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपके सामने फिर से मैंने एक नेक्स्ट टाइप लाया है। नेक्स्ट टाइप में हमसे क्या कहता है, ये जो है उस पर बेस्ड नहीं है, ये नेक्स्ट टाइप है। देखिएगा, कहता है कि एक दुकानदार को 55 रुपये में 40 नींबू बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो कितने रुपए में 50 नींबू बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। यानी कोई दुकानदार है जो कि 55 रुपये में 40 नींबू बेचता है, तो उसे 10% का लाभ होता है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आएंगे तो बहुत कठिन लगेंगे, लेकिन इनको जो है हम सेकेंडों में कर सकते हैं। तो देखिएगा हम कैसे कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से करेंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार को 55 रुपये में 40 नींबू बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो कितने रुपए में 50 नींबू बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है हम एक कौन सा यहाँ ट्रिक अपना रहे हैं उसको देखिएगा। यहाँ कौन सा हम ट्रिक लिख रहे हैं, हमको जो है वो दो भागों में इसको कर देना है। यानी रुपए को ऊपर लिखना है डिवाइडेड बाई, उसके बाद वस्तु को लिखना है, यानी वस्तु कितनी हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, और उसके बाद लाभ या हानि लिखना है। यहाँ लाभ या हानि को लिखना है सिंपली। उसके बाद फिर इज इक्वल टू को का चिन्ह दे देना है, क्योंकि हमको जो है वो दो भागों में इसको करना होगा, क्योंकि दो बार यह दिया है। उसके बाद फिर से जो है हमको रुपए लिखना है ऊपर, उसके बाद फिर से वस्तु लिखना है और इनटू लाभ या हानि कर देना है, लाभ या हानि को लिख देना है। अब देखिएगा इसको हम सेकेंडों में कैसे कर सकते हैं, उसको जो है मैं बताता हूँ। यहाँ कह रहा है कि 55 रुपये में 40 नींबू, तो सिंपली जो है हम ऊपर 55 लिखेंगे, यानी 55 रुपये 40 नींबू। लाभ कितना हो रहा है 10%, तो 10% लाभ यानी कि 110 इज इक्वल टू कितने रुपए, यानी कि हमसे जो है वो रुपए पूछा है कि कितने रुपए में कितना वस्तु, तो 50 नींबू, और लाभ कितना हो रहा है 20%, तो 20 का यानी कि 120। सिंपली जो है इसको हम काट सकते हैं, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी दो शून्य इधर दो शून्य इधर काट सकते हैं। 11 से काटते हैं 11 5 55, 4 से काटते हैं 4 यहीं के 12। सिंपली जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास रुपए आ जाएगा, यानी कि जो रुपए आएगा वो 5 15 और 15 पचे 75, यानी कि अगर वह व्यक्ति 75 रुपये में 50 नींबू बेचता है तो उसे 120 यानी 20% का जो है वो लाभ होगा। तो इस तरीके से जो है हम बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में जो है जो फ्रेंड्स वो आपको या तो यहाँ का रुपए गायब कर देगा,
या यहाँ का वस्तु गायब कर देगा, या यहाँ का हमको लाभ या प्रॉफिट जो होता है, लाभ या हानि, वो गायब कर देगा। या तो आपको यहाँ का या यहाँ का या यहाँ का कहीं भी आपको गायब कर सकता है, और एक जो है आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से जो है इसको हम बनाते हैं। सपोज सपोज कीजिए कि इसी पर बेस्ड जो है हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हम हमसे जो है वो कैसा कैसा और क्वेश्चन इस पर पूछ सकता है। तो किसी एक को गायब कर देगा और हमसे कोई जो है कोई और सब पूछ लेगा। तो हमसे कहता है, सपोज कीजिए कि अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 रुपये में 9 नींबू को हम एन से लिख दे रहे हैं या नींबू लिख देते हैं। 12 रुपये में 9 नींबू बेचता है तो जो है उसे कितना 20% का हानि होते हैं। 20% का उसको क्या होता है, लॉस। एक दुकानदार जो है 12 रुपये में 9 नींबू बेचता है तो उसे 20% का लॉस होता है। तो कह रहा है हमसे कि 16 रुपये में कितना नींबू बेचे, 16 रुपये में कितना नींबू बेचे कि उसे 16 रुपये में कितना नींबू बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, 20% का लाभ हो। यह हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कह रहा है कि एक दुकानदार जो है वो 12 रुपये में 9 नींबू बेचता है तो 20% का लॉस होता है। तो 16 रुपये में कितना नींबू बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो सिंपली जो है हम इसको इसी कंसेप्ट पर, इसी ट्रिक पर बैठा करके कर लेंगे। यानी हमको दिया है, क्या दिया है, 12 रुपया 9 नींबू, लॉस कितना हो रहा है 20%, यानी 80 इज इक्वल टू 16 रुपया कितना नींबू, तो हम इसको डॉट से दे देते हैं, और 20% का लाभ यानी कि 120। इसको सिंपली हम काट देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य काट देते हैं, 3 से काटते हैं, तितरी के 9, 3 चौके 12, 4 दूना के 8, यानी यहाँ हो गया 3 दूना के 6 और 6 दूना के 12। यानी सिंपली जो है हम कह सकते हैं कि वो जो है वो कितना नींबू बेचेगा। तो नींबू की अगर हम बात करें तो नींबू जो है हमारा हो जाएगा वो 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8। यानी सिंपली जो है, रुकिए फ्रेंड्स इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ लिखते हैं। सिंपली जो है वो कितना नींबू बेचेगा, तो नींबू जो बेचेगा वो 16 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8 नींबू। 8 नींबू जो है उसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर वो 8 नींबू बेचता है तो उसको 20% का लाभ होगा। जो 12 रुपये में 9 नींबू बेचने से 20% की लॉस होती थी, वो 16 रुपये में अगर 8 नींबू बेचता है तो उसको 20% का लाभ होगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स इसको जो है वो आगे आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। हमने उसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5 करेंगे, और अगले जो है टाइप देखेंगे कि अगला टाइप जो है हमसे कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें इस प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।